हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2023 में रिलीज हुई एक जबरदस्त रोमांटिक मूवी योर प्लेस और माइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत साल 2003 में होती है और हम पीटर और डेबी को देखते हैं। पीटर और डेबी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये दोनों डेबी के घर पर एक दूसरे के साथ मेकआउट करते हैं और यहाँ कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। पीटर अब न्यूयॉर्क में सेटल हो चुका है और डेबी अभी भी लॉस एंजलिस में रहती है। पीटर और डेबी की फ्रेंडशिप अब और भी गहरी हो चुकी है। ये दोनों एक दूसरे से रोज कॉलिंग पर बात करते हैं। पीटर 20 साल पहले ही न्यूयॉर्क आ गया था, जबकि डेबी ने लॉस एंजलिस में ही एक माउंटेन क्लाइंबर से शादी कर ली थी। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम जैक है। अपने बेटे के मामले में डेबी बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है और इस बात पर पीटर भी उसे बार बार डांटता है। पीटर का मानना है कि डेबी को अपने बेटे को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, उसे भी अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक है, जबकि डेबी ऐसा नहीं सोचती। डेबी 2 दिन बाद अपनी पढ़ाई के चक्कर में न्यूयॉर्क जाने वाली है और वो पीटर से 20 साल बाद मिलने वाली है, लेकिन उसे अभी भी यही टेंशन है कि उसके पीछे उसके बेटे जैक का कौन ख्याल रखेगा। पीटर उससे कहता है कि तुम चिल करो, मुझे पता है तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। इसके बाद पीटर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। पीटर अपनी गर्लफ्रेंड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को समझ आ गई थी, इसीलिए वो उसके साथ ब्रेकअप करके चली जाती। वहीं डेबी अपने एक्स हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड को अपने घर पे बुलाती है। वो चाहती थी कि जब तक वो न्यूयॉर्क में रहे तब तक उसके एक्स हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड उसके बेटे जैक का ख्याल रखे। वो इसके लिए रेडी हो जाती है और डेबी की टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन अगले दिन वो डेबी के घर पे आती है और उससे कहती है कि उसे एक जरूरी काम आ गया है और वो उसके घर पर नहीं रुक सकती, जिससे डेबी की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वो पीटर को कॉल करती है। वो पीटर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तभी पीटर उससे कहता है कि वो 1 हफ्ते के लिए खाली है। वो उसके बदले 1 हफ्ते तक उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए तैयार है। ये सुनकर डेबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह से डिसाइड होता है कि डेबी अपनी पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जाएगी और 1 हफ्ते तक पीटर लॉस एंजलिस आकर उसके बेटे जैक का ख्याल रखेगा। और अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब डेबी न्यूयॉर्क के लिए निकलती है और पीटर लॉस एंजलिस आ जाता है। लॉस एंजलिस आकर वो सीधा डेबी के बेटे जैक के पास उसके स्कूल चला जाता है। वो उसे स्कूल से पिक करता है। उसके साथ बात करने पर उसे समझ आ जाता है कि डेबी ने उसे किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जैक को क्या खाना है, उसे क्या करना है, ये सब कुछ डेबी ने अपने घर पर नोट्स बनाकर लिख कर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ डेबी न्यूयॉर्क में सीधे पीटर के घर पर रुकती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पीटर की एक्स गर्लफ्रेंड मिंका से होती है। मिंका पीटर के बारे में डेबी से बहुत बातें करती है। अगले दिन से वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए क्लासेस लेना शुरू करती है। रात में वो मिंका के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बुक पब्लिशर थियो मार्टिन से होती है। थियो मार्टिन एक बहुत मशहूर पब्लिशर है। डेबी ने उसकी सारी बुक्स पढ़ी हैं। वो थियो के साथ उसकी बुक्स के बारे में बात करती है, जिसके बाद थियो को डेबी बहुत पसंद आ जाती है। कुछ देर के बाद डेबी मिंका के साथ वापस पीटर के घर पे आती है, जहाँ पर मिंका डेबी को पीटर की एक नॉवल के बारे में बताती है जो उसने लिखी थी लेकिन कभी पब्लिश नहीं की। अगले दिन से डेबी पीटर की लिखी हुई उस नॉवल को पढ़ना शुरू करती है। उसे वो नॉवल बहुत पसंद आती है। रात में वो फिर से थियो के पास उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन अब की बार वो उसे पीटर की लिखी हुई नॉवल भी देती है। वो थियो से कहती है कि तुम्हें ये नॉवल एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। थियो भी डेबी से वो नॉवल ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में पीटर डेबी के बेटे जैक को जीना सिखाता है। वो उसे बाहर खाना खिलाने के लिए लेके जाता है, जबकि डेबी ने उसे ऐसा करने से मना किया था। जैक पीटर के साथ बहुत एंजॉय करता है। वो पीटर के साथ पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है। डेबी अपने बेटे को कोई भी फिजिकल गेम नहीं खेलने देती थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन पीटर उसे एक हॉकी टीम ज्वाइन करवाता है, जहाँ पर जैक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो इस हॉकी मैच को बहुत एंजॉय करता है और पीटर का थैंक यू करता है। दूसरी तरफ डेबी रात में थियो से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर थियो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी नॉवेल बहुत पसंद आई, मैं उसे पब्लिश करना चाहता हूँ। लेकिन डेबी इस बारे में श्योर नहीं थी, क्योंकि उसने अभी इस बारे में पीटर से बात नहीं की थी। इसीलिए वो थियो को कुछ दिन वेट करने के लिए कहती है। इसके बाद वो थियो को पीटर के घर पे ले आती है। ये दोनों यहाँ पर मेकआउट करने आए थे, लेकिन मेकआउट से पहले गलती से उनसे पीटर के घर का कैमरा ऑन हो जाता है। जैसे ही वो मेकआउट करने लगते हैं, तभी पीटर को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसके घर का कैमरा ऑन हो गया है। वो कैमरा में देखता है
कि डेबी थियो के साथ इंटीमेट हो रही है। ये देखकर पीटर शॉक हो जाता है और इसी बात के गुस्से में वो रात में एक बार में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाता है। पीटर डेबी के गुस्से में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मेकआउट करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो डेबी से प्यार करता है। कुछ दिन तक न्यूयॉर्क में रुकने के बाद डेबी अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर लेती है। वो फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब वो 2 दिन के बाद वापस लॉस एंजलिस आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे पीटर के घर में अपनी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो उसने इन 20 सालों में पीटर को भेजी थी। पीटर के पास ये सब चीजें देखकर डेबी शॉक हो जाती है, क्योंकि पीटर ने उससे कहा था कि वो उसकी भेजी हुई चीजों को फेंक देता है, वो उन्हें संभाल कर नहीं रखता। मिंका उससे कहती है कि पीटर तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने तुम्हारी भेजी हुई चीजों को संभाल कर रखा है। लेकिन डेबी उससे कहती है कि पीटर ने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में आज जैक का एक हॉकी मैच होता है। पीटर उसे ग्राउंड पर ले आता है। जैक मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन लास्ट में उसे चोट लग जाती है। ये देखकर पीटर शॉक हो जाता है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं न्यूयॉर्क में डेबी फिर से एक बार घर जाने से पहले थियो से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर थियो उसे बताता है कि उसने डेबी के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी जॉब ढूंढी है। दरअसल थियो डेबी से प्यार करने लगा था। वो चाहता था कि डेबी यहाँ पर रुककर उसके साथ रहे। वो ये सब कुछ डेबी को बता देता है, लेकिन डेबी उसे साफ साफ बता देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, बल्कि वो किसी और से प्यार करती है। ये सुनकर थियो काफी उदास हो जाता है। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि डेबी को पीटर का कॉल आता है। इस कॉल पर पीटर डेबी को बताता है कि एक हॉकी मैच के दौरान जैक को चोट लगी है, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये सुनकर डेबी को पीटर पर काफी गुस्सा आता है। पीटर डेबी की बात जैक से करवाता है। कॉल पर जैक डेबी से कहता है कि तुम पीटर को मत डांटो, उसने मुझे जीना सिखाया है, मैंने इन दिनों में काफी एंजॉय किया है। लेकिन अपने बेटे के अंधे प्यार में डेबी फिर से पीटर को डांटती है। वो पीटर से कहती है कि मैं अभी घर आ रही हूँ और मेरे आने से पहले तुम वहाँ से चले जाना। डेबी तुरंत न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस आती है, लेकिन लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर ही उसे पीटर का कॉल आता है। पीटर उसके सामने था। वो न्यूयॉर्क जा रहा था। वो डेबी से एक बार बात करना चाहता था, लेकिन गुस्से में डेबी उससे बात करने से मना कर देती है। लेकिन तभी डेबी को याद आता है कि किस तरह पीटर ने उसकी सारी चीजें संभाल कर रखी थी, वो उससे कितना प्यार करता है, और इसी वजह से वो पीटर को बात करने का एक मौका देती है। पीटर उसके सामने आकर उसे सब समझाता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था तभी उसे डेबी से प्यार हो गया था, लेकिन वो उसे बताने से डरता था और इसी वजह से उसने 20 साल से किसी के साथ शादी भी नहीं की, ना ही वो किसी लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आया। पीटर की बात सुनकर डेबी को समझ आ जाता है कि पीटर उससे कितना प्यार करता है, इसीलिए वो पीटर को किस करती है और इसके बाद दोनों लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से एक साथ निकलते हैं। और यहाँ सीन 6 महीने आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वो सभी अब साथ में रहते हैं। पीटर की बुक पब्लिश हो चुकी है और डेबी को भी अब एडिटर की पोस्ट पर एक अच्छी जॉब मिल चुकी है। जैक भी अब रोज अपनी टीम के साथ हॉकी खेलता है। ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।